दिल्ली विधानसभा का हम सीट दर सीट आकलन कर रहे हैं और इस आकलन की अगली कड़ी में हम बात करेंगे कालकाजी विधानसभा की। जी हाँ, कालकाजी विधानसभा इसलिए इन दिनों चर्चा में है क्योंकि वहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, उनका मुकाबला कठिन बना दिया है। जहां बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है, वहीं कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय महिला विंग अध्यक्ष अलका लांबा को उनके सामने उतारा है। तो दो महिलाओं की टक्कर है और उस बीच में जो लोकल उसमें फ्लेवर डाल रहे हैं वो है रमेश बिधूड़ी। और रमेश बिधूड़ी के जो बयान है, जो विवादास्पद बयान है, उन्होंने उनको एक तरीके से राष्ट्रीय ख्याति तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय चर्चा में जरूर ला करके खड़ा कर दिया है। तो क्या कुछ रहेगा कालकाजी का समीकरण? हमारे साथ हमारा पैनल 3 सीनियर पत्रकारों का, संजय काव, डॉक्टर रामेश्वर दयाल और सुमन कुमार का ये पैनल हमें बताएगा। आज हम शुरू करेंगे सुमन से। सुमन, ये बताइए कि जो कालकाजी की सीट है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में आती है, क्या आपको लग रहा है आतिशी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार विधायक नहीं लेकिन पहली बार विधायक बनी थी, इस बार दूसरा चुनाव लड़ रही हैं, क्या उनके लिए ये सीट आसान रहने वाली है या फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है? देखिए, आतिशी एक ऐसी सीएम दिल्ली के लिए, कहते हैं ना अपने बिहार में एक शब्द है कि बिल्ली के भाग्य से सीके टूट गए, तो उनके भाग्य से मनीष सिसोदिया जेल चले गए। उसके बाद वो मनीष मतलब शुरुआत तो मनीष सिसोदिया से रही और मनीष जी के साथ में ही वो काम कर रही थी लगातार। और मैं बहुत करीब से, क्योंकि तमाम सारे उस सेगमेंट में मैं भी जुड़ा हुआ था, उनके घर पे मुलाकात से लेकर तमाम सारी चीज़ें होती थी। तो वो सीके टूटने के बाद वो अचानक डिप्टी सीएम के पोस्ट पे आई, क्योंकि 6-7 मंत्रालय उनको दिया गया और जो मनीष से उम्मीद की जाती थी वो तमाम सारी चीज़ें इनसे उम्मीद की गई और इन्होंने उतरने के उस कुर्सी को सम्मान देते हुए काम करने की कोशिश की। अब आइए अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, उसके बाद सीएम बन गई। तो वाकई में इनके लिए तो वाकई में कहीं इनका भाग्य बहुत, मतलब कहते हैं गजराज योग जो है, गज केसरी योग, वो यहाँ तक तो गज केसरी योग रहा। अभी भरत समान जो है वो कुर्सी पे कहती है मैं बैठी हुई हूँ। और तारीफ मैं इसलिए पहले कर दूं क्योंकि तकरीबन 10 साल से दिल्ली के पॉलिटिक्स को अगर मैं समझता हूं, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही कर रहे थे 20-22 साल से तकरीबन दिल्ली के पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से हमने देखी है। और दिल्ली का दुर्भाग्य ये रहा कि दिल्ली का सीएम जब तक अरविंद केजरीवाल रहे तब तक वो सचिवालय में बैठते नहीं थे। सचिवालय का सौभाग्य उसी दिन मिलता था जब वो आए, काम किए, चले गए। जैसे सीएम बनी उसके बाद यहाँ 9 बजे 10 बजे रात तक यहाँ सचिवालय में बैठी रही। शीला दीक्षित जी को छोड़िए, उसके बाद हमने वही सारी चीजें देखी। अब सीट समीकरण की जहां तक बात करते हैं तो देखिए, पिछली बार जब वो टिकट कटा और टिकट काट कर आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, उनको काटने के बाद इनको दिया गया और वाकई में इन्होंने प्रचंड जीत जो है वो दर्ज करवाई। और पंजाबी और झुग्गी वाला जो हिस्सा है उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए उस वोट बैंक ने इन पे भरोसा किया और वाकई में इनको मौका भी दिया। अभी जब शुरुआती हम लोग कह रहे थे कि भाई अलका लांबा आ गई, अलका लांबा वही है जो विधानसभा से इनके मेंबर रही, चांदनी चौक से, बहुत ही दमदार नेता। यहाँ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की वो कांग्रेस की राष्ट्रीय, तो उनका कद भी तो है। उधर रमेश बिधूड़ी की चर्चा कर रहे थे कि रमेश बिधूड़ी हमेशा, जब तक विधानसभा में रहे हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं, तो विधानसभा में भी वो किसी न किसी मसले में हमेशा चर्चा में रहे हैं। लोकसभा में थे तो 2-4 शब्दों के साथ वो चर्चा में रहे, अब यहाँ भी चर्चा में आ चुके हैं। तो सीट अब आसान नहीं है। हम लोग शुरुआत में ही वही बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भी फंस रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी फंस रहे हैं, आतिशी भी फंस रही हैं। तो आतिशी की जो सीट समीकरण है उसमें ये दो जो कद्दावर नेता सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो पहले वाला जो समीकरण है वो नहीं है, इसलिए इस बार उनको फाइट करना पड़ रहा है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के रहते हुए कोई भी नेता या मंत्री या सीएम अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते या नहीं ले सकते हैं, ये बहुत करीब से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ भी जो कुछ हुआ
उसके बाद वो समीकरण बनता बिगड़ता यहाँ तक पहुंचा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे को नारी सम्मान की बात करेंगे। जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामेश्वर दयाल से मैं अब समझना चाहूंगा कि जो कालकाजी सीट है वो पंजाबी डोमिनेटेड सीट मानी जाती है। 1993 में पूर्णिमा सेठी जीती थी, बीजेपी की थी। उसके बाद लगातार सुभाष चोपड़ा जीतते रहे, फिर हरमीत कालका जीते और फिर अब जाकर के आतिशी आकर के जीती हैं। तो ये जो पंजाबी डोमिनेटेड सीट है इनमें बीजेपी ने एक गुजर कैंडिडेट उतारा, ये क्या सही फैसला है, गलत फैसला है? क्या लगता है कि इससे आतिशी की राह जो है आसान हो गई है या मुश्किल हो गई? देखिए, ये सवाल तो जो है पूरी दिल्ली पूछ रही है कि रमेश विधूड़ी जो दिल्ली देहात के नेता हैं, उनको कालका जी जैसी पंजाबी बहुल जो वोटर्स की सीटें क्यों उतारा गया। तो देखिए, थोड़ा सा ना समीकरण को हम समझ लीजिए। कालका जी सीट बिल्कुल तुगलकाबाद सीट के एकदम बगल में है, और कालका जी सीट के अंदर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 4 शायद 5 गुजर गांव हैं। और तीसरी एक बात और भी है, अगर वजन के मामले में देखें ना, जो 3 सीटें लड़ी जा रही, जो 3 लोग लड़ रहे हैं, जो 3 पार्टीज लड़ रही हैं, उसके अंदर अगर वजन के मामले में देखें तो आतिशी इनसे हल्की है। लेकिन आतिशी इसलिए इनसे वजनदार है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अब आप कहेंगे कि भी ये दोनों वजन की आप बात कर रही है कैसे। देखिए, रमेश विधूड़ी 3 बार एमएलए का इलेक्शन जीते हैं, 2 बार उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीता है। अलका लामा ने बहुत पहले, जब वो डूसू की प्रेसिडेंट थी, उसके बाद निकल के वो मदन लाल खुराना के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुकी हैं। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी की विधायक रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने विधानसभा के अंदर जो मोर्चा खोला था वो अलका लामा ने ही खोला था। जी जी, नहीं आप इसको कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस में शामिल होंगे। हाँ, अब मामला क्या है कि इसका मतलब ये कि अलका लामा अब तो वो नेशनल महिला मोर्चा, उसकी वो प्रेसिडेंट भी है, बोलती बहुत अच्छा है, वो कड़ी टक्कर दे रही है। देखिए, लेकिन आतिशी एक्चुअली में जो ना एक परीक्षा है बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए। परीक्षा क्या है, मेरा मानना ये है, जो हमने कैलकुलेशन किया, जो हमने समझा है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी जो जीत रही है उसमें महिलाओं का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दी हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट महिलाओं को लाभ मिल रहा है। एक बार बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, आपको लगेगा, मुझे लगता है उसमें जान है, अब आप देखिए, उसको चेक करिए। मैं पीतमपुरा रहता हूँ, पीतमपुरा की सारी झुग्गियां तोड़ के उनको दूर दूर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाली जो मेड है वो बहुत दूर चली गई, लेकिन वो अभी भी पीतमपुरा में काम करने आती हैं। क्या काम करने आती हैं? वो डीटीसी की फ्री बस में आती हैं जनाब, 15 रुपए आने के, 15 रुपए जाने के, एसी बस है। मैंने महिलाओं को देखा है, हाथ में कान में मोबाइल होता है और बस को रोकती है दूसरे रास्ते से, देख के तबियत प्रसन्न हो जाती है, कहते वाह वाह केजरीवाल आपने क्या काम किया है। तो महिलाएं खुश नहीं होंगी। दूसरा सुनिए आप, अब दूसरा बिजली वाला मामला। बिजली में जो बचत है ना, जो पैसा नहीं देना पड़ता है, तो घर की श्रीमती जी है ना, घर की जो महिला है, वो पुरुष से, अपने पति से वो पैसा ले लेती है, हमें दो, हम बचाएंगे। जो पानी का पैसा है, पानी का पैसा जो बच रहा है ना, वो भी घर से महिलाएं ले लेती हैं अपने पति से कि हम बचत करेंगी। मोटे तौर पे 1200 रुपए, 1000 से 1200 रुपए की जो बचत है वो महिलाएं कर रही हैं। तो इसलिए ये जो है आतिशी जी हैं वो बहुत मजबूत हैं और लगातार घोषणाएं हो रही हैं। ये ठीक है, पंजाबी बहुल सीट है, सुभाष चोपड़ा जी जीते हैं इस चुनाव से, इस सीट से, और भी अवतार सिंह कालका, हरमीत सिंह कालका, ये सब पंजाबी बहुल लोग हैं तो जीते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए, अब रमेश विधूड़ी के खिलाफ चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन आप उनके काम देखेंगे इलाके में और उनके बारे में चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे ठीक है, वो बोलने में थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन काम के अंदर बहुत मीठा है। काम करवाने में वो अफसरों से लड़ जाते हैं भाई साहब, काम करवाने में उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों से टक्कर ली है, अपनी सरकार के खिलाफ तक चले गए, वो अपनी एलजी से लड़ गए थे बीच में। हाँ, हालत ये है कि वो है, तो उन्होंने काम किया। अलका लामा महिला है, बोलने बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये सीट बड़ी रोचक होने जा रही है।
बिल्कुल, ये रोचक तो होगा, मुकाबला रोचक होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि रमेश बिधूड़ी जब सांसद थे तो कालका जी सीट जो है वो दक्षिणी दिल्ली में ही आती है, इसीलिए दक्षिणी दिल्ली के भी के सांसद होने के नाते उन्होंने कालका जी में भी काम करवाया है। लेकिन इसका एक नुकसान भी होगा संजय जी, कि जो काम नहीं हुए हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं क्या कि आतिशी ने काम नहीं करवाया, अगर कालका जी में कुछ कमियां हैं तो उसको लेकर के तो सवाल रमेश बिधूड़ी पर भी उठेगा ना, कि आप भी तो 10 साल सांसद रहे तो आपने क्या कुछ करवाया। अगर सड़कें टूटी हैं तो आतिशी ने नहीं बनवाया तो रमेश बिधूड़ी बनवा देते। मुझे लग रहा है कि आप इस आतिशी जी के चुनाव को एक छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव के प्रिज्म से ना देखें। आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं एज ऑफ नाउ। दूसरा, जो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, जिसकी डोल पीट रहे हैं आम आदमी वाले, उसकी जो जननी है टेक्निकली, जिसका जो ब्लूप्रिंट बनाया था, जो सिसोदिया जी ने इम्प्लीमेंट किया, वो आतिशी जी ने किया है। शी इज अ हाईली क्वालिफाइड लेडी। दूसरी बात, दिल्ली का एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर रहा है थोड़ा सा। दिल्ली एक बिल्कुल ये नहीं है कि गांव देहात वगैरह वगैरह, यहाँ पे हर तबके के लोग रहते हैं। जब केजरीवाल को लोगों ने अडॉप्ट किया तो वो ये भी एक मान में एक सवाल, ये चीज थी, ये IITian है, IIM पास आउट है। नंबर 1, शीला जी का एक स्वभाव जो था और वो जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी, उनका जो बिहेवियर था, वो भी एक बिल्कुल एक मिलता जुलता कल्चर जो दिल्ली का है उससे मेल खाता था। वैसे ही कल्चर से आतिशी जी भी आती हैं। सो आतिशी जी को, दूसरी चीज ये भी है, आतिशी जी की जो फिनोमिनल राइज हुई है आम आदमी पार्टी में, उनको अपनी पार्टी से ज्यादा खतरा है बनस्पत की अलका जी और विदुरी जी से। बिकॉज लोग नहीं चाहेंगे, लोग ये नहीं चाहेंगे उनकी पार्टी में कि जो आतिशी जी अगर वो ज्यादा मजबूत हो जाती है तो बहुत से लोग जो कदावर, जो बड़े, जो कि आम आदमी पार्टी की ही प्रोडक्ट है लेकिन अच्छे आज के जो बड़े नेता बने हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि इनका ये नंबर 2 केजरीवाल जी की बनी रहे। या अगर गलती से किसी भी कोई जो दूर दूर तक अभी दिख नहीं रहा है, केजरीवाल जी हार गए तो आतिशी विल बी द डिफेक्टो हेड ऑफ आम आदमी पार्टी। तो ये चीज, ये बहुत बड़ी एक समस्या है और बहुत बड़ी चुनौती है ये। दूसरा चीज, महिलाएं जो है, महिलाओं के बारे में एग्रेसिवली जो आम आदमी पार्टी जो रेवड़ियां बांट रही है, महिलाएं वो उनका रोल एक मेजर रोल रहा है दिल्ली के इलेक्शन में। अगर वो फैक्टर प्ले कर गया और गलती से न्यू दिल्ली के चुनाव कोई ज्यादा कांटे का हो गया तो ये चुनाव का रुख कहीं और की ओर दिख रहा है मुझे। आप समझ गए मेरी बात? दिख रहा है, मैं तो साफ साफ समझना चाहूंगा क्या दिख रहा है। मुझे लग रहा है अगर गलती से केजरीवाल जी का मार्जिन भी थोड़ा कम हो जाता है, अगर वो 2-3 हजार 4 हजार से जीतते हैं और आतिशी जी जहाँ की जो सीट जो कालका जी है वहां पे ज्यादा मार्जिन से जीते, सुभाष चोपड़ा जी 3 बार जीते 4-5-6 हजार वोटों से, और उनकी जो डॉटर भी लड़ी शिवानी जी। देखिए, सुभाष जी भी एक बहुत कल्चर्ड फैमिली से हैं। उनकी डॉटर से अगर आप बात करेंगे, बहुत वेल ग्रूम्ड डॉटर्स हैं, बहुत ही सभ्य, उनकी बड़ी बेटी और शिवानी जी भी। लेकिन वो सिर्फ 5000 वोट ला पाई और आतिशी जी ने चुनाव जीता, पहली बार कम वोटों से जीता लेकिन जीता। और दूसरी बात, वो अब मुख्यमंत्री हैं और अगर वो 5000 के बदले में 10-12 हजार वोट से जीतती हैं और केजरीवाल जी 3-4 हजार से जीतते हैं या 5000 से जीतते, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक केजरीवाल जी के लिए होगा। तो विद इन द आम आदमी पार्टी जो है एक चर्चा का विषय हो जाएगा। तो हम ही मीडिया वाले जो हैं ये लिखना शुरू कर देंगे कि आतिशी क्या आम आदमी पार्टी में बदलाव की गुंजाइश है कि नहीं। तो ये भी एक मैं जो होने का संभावना बहुत कम है, लेकिन एक चर्चा के विषय जो हेडलाइन मैनेजमेंट होती, जो हेडलाइन जो बदलती रहेगी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैं दूंगा, वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना साहब, उन्होंने कहा कि आतिशी जो है वो 100 गुना बेहतर मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की तुलना में। और दूसरा जो है पहलू, वो भी मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा और फिर मैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे बात करूंगा कि दिल्ली में जब जब जो पार्टी चुनाव हारी है तब तब महिला मुख्यमंत्री थी। बीजेपी चुनाव हारी तो उस समय
सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री होती थी, कांग्रेस चुनाव हारी तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी, तो इस बार मुख्यमंत्री आतिशी हैं, तो क्या इसका भी कोई मतलब हो सकता है? तो जी बहुत अच्छी बात बोली। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो कि दिल्ली के पॉलिटिक्स की नब्ज को नेशनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ता है। देखिए, आम आदमी पार्टी मान के चला था कि मुस्लिम वोट जो है उसकी जेब में है। अब जब एमसीडी के इलेक्शन हुए तो वो थोड़ा हिल गए, क्योंकि कांग्रेस ने जो है मुस्लिम पॉकेट्स में अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ वोट शेयर उनका बढ़ा। लेकिन रिसेंटली जो केजरीवाल जी ने चिट्ठी आरएसएस चीफ को लिखी, और जब आम आदमी पार्टी की जो मूवमेंट शुरू हुई थी, एंटी करप्शन मूवमेंट, उस समय भी लोगों का कहना था कि इसको फंड जो कर रहा है, इसको जो बैकिंग कर रहा है वो आरएसएस कर रहा है। इसका मतलब आप बीजेपी की कंप्लेंट आरएसएस से कर रहे हो, आप हिंदू वोट बैंक को छूना चाहते हो आरएसएस बीजेपी के, जो कि मोदी जी और शाह जी कभी चाहेंगे नहीं। वो चाहेंगे कि आप दिल्ली के राज करो, लेकिन जैसे ही आप उनके वोट बैंक, उनकी नर्व को छूते हो, उनके पल्स को छूते हो, तो वो इसीलिए जो है एग्रेशन के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और केजरीवाल जी की आरएसएस को चिट्ठी लिखना, आतिशी जी का जो मैंने आपको बताया, अगर उनका राइज और होगा, अगर उनकी मजबूत और होगी, ये बहुत बड़ी एक चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी विद इन द आम आदमी पार्टी होगी। की बात करता हूँ कुणाल, इसलिए मैं अपने आप को रोके हुए था क्योंकि अभी की घटना इसलिए बता देते हैं आपको। अभी चुनाव की घोषणा से पहले की बात हो रही थी, एक सीनियर ऑफिसर दिल्ली सरकार वो कह रहे थे कि भाई आतिशी जी ने 3.5 घंटे की कैबिनेट की बैठक बुलाई और ये महिला सम्मान और ये सब योजनाएं कि इसमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तमाम सारी चीजें। तो पहली बार उन्होंने ये बताया कि पहली बार 10 साल में जब से आतिशी मुख्यमंत्री बनी है, तब से एक मंत्री अपना मुंह खोलने लगे हैं। अब आप बताइए कौन? मैं समझ गया। गोपाल राय वहां जितने दिन कैबिनेट की बैठक होती है, चाहे उनका एजेंडा हो या ना हो, सबसे पहले कूद के आते हैं उसमें। नहीं तो सर, संजय सर, ये एग्जांपल है कि कैबिनेट की एक तो बैठक होती नहीं थी, आपको पता है कि 6-6 महीने तक बैठक नहीं होती थी और सिर्फ फाइलें जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऑफिसर ने कहा मुझे कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि भैया मुख्यमंत्री को 2 शब्द वो बोलने भी नहीं देते हैं, उनको रोका जाता है कि सर थोड़ा सा सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आतिशी कहती हैं कि मेरी बात सुन लीजिए। तो जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही कि भैया वहां तो किसी सबसे जूनियर को आपने सीएम बनाया, एजेंडे से लेकर तमाम सारे, पहली बार विधायक बनी, सीधे सीएम बन गई। वहां आपके पास 10 साल का तजुर्बा वाला बंदा है जो आज तक सिर्फ वहां से सीएम के यहां से एक मैसेज आता था और उस पे सर हिलाते हुए साइन किया करते थे। आज हर एजेंडे में वो शामिल होते हैं, हर एजेंडे पे बात करते हैं, हर एजेंडे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो मुझे ऑफिसर बता रहे तो वो भी हंस रहे थे जोर से, बोले भाई भैया पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो पहले तो ये जी 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 आगे बढ़ाइए। तो ये बदलाव है, ये अरविंद केजरीवाल से आतिशी में जो ट्रांजिशन हुआ है दिल्ली के सरकार के मुखिया पद का, उसका ये एक रिफ्लेक्शन है कि आतिशी के सामने जो मंत्री हैं वो बोलने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने बोलती बंद हो जाती थी, कोई बोल नहीं पाता था। डॉक्टर साहब, ये जो अलका लांबा वाला जो एंगल है, अलका लांबा पंजाबी है, हमने बात की कि पंजाबी सीट है। अब ये अलका लांबा पंजाबी हैं और एकमात्र पंजाबी, अब अगर हम कहें आतिशी और रमेश बिधूरी के बीच में अलका लांबा है, तो क्या आपको लगता है, तेज तर्रार नेता भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं, बोलती भी अच्छा है, तो क्या आपको लगता है क्या कि अलका लांबा एक बेहतर चुनाव लड़के किसके लिए ज्यादा मुश्किल खड़ा कर सकती हैं? अगर अलका लांबा मजबूती से चुनाव लड़ती हैं, क्या जीत भी सकती हैं या फिर किसी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं? हम रिपोर्टर्स हैं, हम पत्रकार हैं, हम हार जीत के बारे में बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों के अंदर समीकरण बदलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अलका लांबा की वजह से ही कालका जी का चुनाव रोमांचकारी होने जा रहा है। अलका लांबा का भाषण सुनिए, उनकी स्पीच सुनिए, वो जितना फ्लैट बोलती हैं, उनके बोलने में उतने व्यंग है। वो दिल्ली की नब्ज को जानती हैं, समझती हैं। पंजाबीपन क्या होता है वो अलका लांबा में है। अब केजरीवाल को जानती है ना सर।
केजरीवाल के साथ ही हाँ, वो केजरीवाल को देखो इसलिए जानती है, वो जो आपने बोला कि हमेशा आप विधानसभा के अंदर जब अलका लांबा आम आदमी पार्टी में थी, मैंने पहले ही बोला जब विधायक थी, तो बीजेपी के खिलाफ या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कुछ बयानबाजी देनी है तो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अलका लांबा को खड़ा करता था। और अलका लांबा ना 3 देखती थी ना 13 देखती थी। उन्होंने जो भाषा आई जो बोली, लेकिन उनके बोलने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था। देखिए रमेश बिधूड़ी हैं, ठीक है, एक पहचान है। आतिशी जी हैं, एक पहचान है। इनके बीच के अंदर अब जो मुकाबला वो नहीं होने जा रहा, वो अलका जी आ गई हैं बीच में। और सीधी सी बात तो ये है कि जो मैंने बोला कि रोमांचकारी होगा, अलका जी वाकई में उनकी मौजूदगी रहेगी। आप अलका को इग्नोर नहीं कर सकते। वो जानती है कि कालका जी की नब्ज क्या है यहाँ की। अच्छा, दूसरी वो कांग्रेसी भी रही है, दूसरी के अंदर उन्होंने काम वाम किया है, छात्र नेता रही हैं। उनको वो झुग्गी के वोटर्स के बारे में भी जानती है, वो सब कुछ जानती है। लेकिन जो मतदाता होते हैं उनका आखिरी मूवमेंट के ऊपर क्या मूड होता है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सर, अगर 5-10 हजार वोट जो पिछली बार जो कांग्रेस ने काटी, जो भी समीकरण है, अगर वो से थोड़े से बढ़ गए तो फिर तो मुश्किल बढ़ेगी ना सर। हाँ, देखिए, और मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल मैं ठोक के बताने जा रहा हूँ। अगर आतिशी कालका जी विधानसभा चुनाव से हार गई तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सफाया निश्चित है। इस बात से सहमत है? ये जो बड़ी बात उसके पीछे कारण उसके पीछे कारण ये है कि आतिशी का हारना का मतलब ये है कि आतिशी को महिलाओं के वोट नहीं पड़े। सारा खेल यहाँ पे जो मामला है, एक तरफा वोट वाला मामला चल रहा है। हो सकता है आम आदमी पार्टी को महिलाएं बहुत ज्यादा बल्क में वोट दें। अगर वहां पे महिलाओं के वोट में टूटन हो जाती है, थोड़े से भी कुछ भी, वो अलका भी कर सकती है, वो रमेश बिधूड़ी भी करती है, या पूरी दिल्ली के अंदर भी सेटअप बन सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर महिलाओं के वोटों में छितराव हुआ और आतिशी जी हारी तो इसका असर पूरी दिल्ली के अंदर पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के लिए, मैं हारने की बात को वापस लेता हूँ, संजय जी, ये क्या जो आकलन है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रामेश्वर का, इससे आप कहीं ना कहीं सहमत हैं कि अगर आतिशी की गद्दी हिलती है, कुर्सी हिलती है एज ए विधायक, सीएम तो पहले ही अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि टेम्परेरी है, अभी वो जो अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अगर कुर्सी हिलती है बतौर विधायक तो पूरी दिल्ली में एक जो हम कहते हैं कि नीचे से जमीन खिसकना, उस तरीके की स्थिति हो। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मैं बिल्कुल इनसे 100% सहमत हूं। अगर आतिशी जी चुनाव हारती हैं, क्योंकि ये सीट पे बहुत जो चुनाव है इसमें ज्यादा 5-7 हजार मार्जिन का ही ऊपर नीचे का ज्यादातर रहा है, तो इसका मतलब दिल्ली में कुछ बदलाव की भी संभावना हो सकती है अगर ऐसा है। लेकिन क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। जैसे इन्होंने बताया, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता। इवन कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा कि आज की डेट में वो हार रहा है कि इस लॉग ओवर जो है आखिरी 7-8 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा उनको इंडिकेटर मिलता है। लेकिन अगर आतिशी जी के हार, क्योंकि अलका जी जो है एक प्रोडक्ट है स्टूडेंट यूनियन के, राइट। दूसरा चीज, उनका अनुभव बहुत है। और कांग्रेस के जो सुभाष चोपड़ा जी 3 बार वहां से जीत चुके हैं, अब उसको मद्देनजर में रखते हुए अगर अलका जी कंसोलिडेट करती हैं वहां का वोट और विधूरी जी भी अगर थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, तो ये दिक्कतें तो उनके आतिशी जी के लिए है। लेकिन अगर आतिशी जी परफॉर्म अच्छा करती है, वोट कटता है दोनों के बीच में, तो ये आम आदमी का हो सकता है एक नया जन्म होने वाला है, न हो सकता है आम आदमी की एक नई शुरुआत हो। और अगर आम आदमी पार्टी वहाँ बहुत बढ़िया करती है, जो कॉन्ट्ररी टू द परसेप्शन, जैसे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पहले 67 थी, फिर 62 होगी, अब 50 के आसपास रहेगी या 45 के आसपास, अगर हो सकता है ये रिवर्सल ना हो, ये 2003 जब 1993 और 2013 के आसपास के कुछ नतीजे ना आए, तो अभी बोलना है इसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन ये चीज तय है, अगर अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा खराब परफॉर्म करते हैं और आतिशी अच्छा परफॉर्म करती है, तो डिबेट शुरू हो जाएगा विद इन द आम आदमी पार्टी की अगला नेता। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, आप ही से शुरू करते हैं संजय जी। क्या लग रहा है कि अभी जो पोजीशन है, मौजूदा स्थिति में शुरुआती दौर है,
आप इसमें नंबर किसको देंगे? आतिशी नंबर 1 पर हैं, रमेश विदुरी नंबर 1 पर हैं या अलका नंबर 1 पे हैं? अलका जी में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसे कि चीफ मिनिस्टर अगर हार जाता है तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही हारेगा, तो और वो आज की डेट में मुख्यमंत्री है, लेकिन वो बड़े ही कम मार्जिन से भी जीती थी, ऐसा नहीं है कि उनकी एक कंफर्टेबल मार्जिन रही है। और जैसा डॉक्टर साहब ने अलका जी के बारे में बोला, अगर हल्का सा भी कांग्रेस एफर्ट करती है या बीजेपी के विदुरी जी एफर्ट करते हैं तो ये चुनाव तीनों में से कोई भी जीत सकता है। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से क्या है, आज की तारीख में नंबर 1 कौन है? कुणाल जी, आप जो सवाल करते हो ये सवाल बहुत खतरनाक है। नहीं तो हम तो खतरनाक सवाल ही पूछेंगे, तभी तो आपके अनुभव का हमें फायदा मिलेगा। हमारी विद्वत्ता, आप हमारा अनुभव, आप हमारा एक्सपीरियंस सारा जो है ना सवालों की घेरे में खड़ा कर देते हो, और ये सही कह रहे, जीरो भी कर सकते हो। अब कौन जीतेगा? अब देखिए, हम अपने दिल की बात बता भी सकते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन सवाल पता है क्या होता है? जो आपके दर्शक है बहुत खतरनाक है, वो कहेगा भैया वो गाली गलौज पे उतर जाएंगे, उसका क्या करेंगे हम? नहीं तो गाली तो मुझे मिलेगी ना कि आपने किन्हें लाया, लेकिन मैं ये शो चूंकि मेरा है तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं, हम दर्शकों को संभाल लेंगे, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। अभी आपने इसे बोला कि वो विधायक, आतिशी विधायक का चुनाव लड़ रही है, वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ रही है, वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही है। और सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल आपको अपने दिल की बात नहीं बताता, मैं ओवरऑल बताता हूँ कि हमेशा जब भी होता है कि इलेक्शन होता है, जहाँ पे सीएम लड़ता है वहाँ उसका नंबर 1 माना जाता है। हाँ, तो सीधी सी बात तो है, ऐसा हुआ नंबर 2 उनको नंबर 3 माना जाता है। हाँ देखिए, ये अभी संजय जी ने बोला और सुमन जी ने बोला, ये इन्होंने जो ना ये बात की बात जो बताई है, ये बिल्कुल फैक्चुअल भी होने जा रही है, सच तो सत्य होने वाली है कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या खेल चल रहा है, क्या होगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल है कि एक जो मंत्री है वो कैसे आगे आ रहे हैं। अगर वो अरविंद केजरीवाल कम वोट ले जाएंगे और आतिशी ज्यादा वोट ले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के अंदर द्वंद वाली स्थिति हो जाएगी। ये तो है ही, लेकिन आपने फिर पूछा वो फिर यक्ष प्रश्न आपका कि नंबर 1, 2, 3 कौन है, तो सीधी सी बात है नंबर 1 मैं तो मान के चलूंगा आतिशी जी हैं। नंबर सुमन, आपके हिसाब से? आप तो बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, तो आपको क्या लगता है, रमेश क्या हराने की स्थिति में आ सकते हैं या फिर अलका हराने की स्थिति में आ सकती हैं? आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि हराने की स्थिति में कौन है, आपने ये पूछा कि नंबर। तब जब हराने की स्थिति में होगा तभी तो वो नंबर 1 जी आप बता दीजिए। चलिए आपके लिए मैंने सवाल को रीफ्रेम कर दिया। हाँ उसके लिए आसान सवाल हो गया, तो आप आसान सवाल का जवाब दीजिए, उससे मैं मुश्किल सवाल पूछूंगा। देंगे, दोनों टक्कर देंगे, दोनों। ध्यान रख लीजिए, हम दिल्ली के, हम चारों रिपोर्टर बैठे हुए, चारों दिल्ली को बहुत बहुत बारीकी से देख रहे हैं, दोनों टक्कर देंगे। ये ठीक है, अलग बात है कि आपने बोला 1, 2, 3 कीजिए रामेश्वर जी, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए हाँ मैंने बोल दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों टक्कर देंगे। किसी का भी खेल हो सकता है आखिरी वक्त में। कुणाल, इससे पहले मैं अगर कहो तो फिर वो वाले महिला वाले पे एक और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है सर, महिला सम्मान योजना जो मतलब कौन सम्मान योजना जो दी गई है मुख्यमंत्री, तो इसलिए कि सचिवालय में पिछले सप्ताह की घटना है, तकरीबन 3.5 घंटे बैठक चली, सारे ऑफिसर्स बुला लिए गए और मुख्यमंत्री बैठी हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई सारे चीफ सेक्रेटरी भी और तमाम सारे सब बोला कि भैया इस पे जितनी जल्दी हो सके काम करिए। आप 1000 रुपये अकाउंट में देना था ना, तो वो तो कर नहीं पाए, बोले 2100 के बाद बात करेंगे, लेकिन अभी 1000 वाला जो है उसको आप तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। वो बैठी हुई हैं और उसके बाद लिखा जा रहा है। वो नीचे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैम ये बताइए इसके लिए 600 करोड़ की जरूरत है, और डाटा मुझे बताइए, डाटा कहाँ है आपके पास, क्योंकि आपने कहा 60 लाख 50 लाख आप भरवा लीजिए, सब फॉर्म तो भरवा रही हैं। दुर्भाग्य दिल्ली का ये है कि इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं है कि हमारे पास कितनी महिलाएं हैं, और वो आंकड़ा क्योंकि सभी प्रदेशों के पास राशन का है, आयुष्मान कार्ड है, इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं जो सरकार के पास डाटा के तौर पे अवेलेबल है। इकलौता दिल्ली ऐसा प्रदेश है जिसके पास महिलाओं का डाटा है ही नहीं। यक्ष प्रश्न, हाँ तो देखिए, अभी नंबर 1 तो मुख्यमंत्री हैं
और कहिए, लेकिन लेकिन इसलिए कहेंगे कि लेकिन रमेश बिधूरी को ऐसे मत आंकिए, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स को हम लोगों ने लगभग 20 साल से बहुत करीब से देखा है। और जितना वो पार्लियामेंट में बोल न सके, बाहर बोल न सके, जनता के सामने जब खड़े होते हैं तो अपना वजूद वहां दिखाते हैं। सर ने जो बात कही ना कि काम कराने की, हमने देखा है कि कैसे एलजी से मंच पे ही लड़ गए एलजी से। अब सोच सकते हैं कि अभी, और एलजी से नाराज भी हुए कि भाई अब यहाँ क्यों हमसे लड़ रहे हैं, हम ही आपके, मैंने आपके नेता नहीं बल्कि आपके ही, अब हम आपके हैं हम आपके हैं, और मंच पे लड़ गए। वो मंच पे उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में काम नहीं हो पा रहा है, आप काम करवाइए। संजय जी को जोड़ना चाहते हैं। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि बीजेपी चाहती है कि आतिशी जीते और केजरीवाल हारे। इसी वजह से एलजी साहब, जैसे आपने बताया, वो भी बार बार तारीफ उनकी कर रहे हैं। मुझे ये कई बार चीज है। देखिए, मैं यहाँ कंक्लूड यही करूंगा कि कालका जी में, एक तो कालका जी विधानसभा का जो नाम है वो कालका माई के नाम पर है, बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, और जो भी वहां से जीतेगा वो सिद्ध हस्ती ही होगा। और इस बार जो सिद्ध पीठ का है, आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कालका जी सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट नहीं मानी जाती थी, लेकिन इस बार हाई प्रोफाइल बन गई है। बीचों बीच दिल्ली में नहीं है, नई दिल्ली की तरह नहीं है, साइड में है। लेकिन जिस तरीके से एक साइड लाइन नेता आकर के दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसी तरीके से कहीं ऐसी साइड लाइन सीट दिल्ली की राजनीति तो नहीं बदल देगी। और अगर राजनीति बदल देगी तो उसके खतरा किसको है? उससे खतरा बीजेपी को है या फिर आम आदमी पार्टी के खुद के अंदर है? ये बड़ा सवाल है कि आतिशी का बड़ा होना बीजेपी को खतरा है या आम आदमी पार्टी के नेताओं को। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली सीट पर फिर चर्चा करेंगे अपने विशेष पैनल के साथ।